नमस्कार साथियों, महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करे। रीट में आप आराम से बहुत अच्छे अंकों के साथ सफल हो जाए, यही आशा है। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भाटिया आश्रम सूरतगढ़ रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 का ये मॉडल पेपर है। 23 फरवरी को संडे को ये पेपर हुआ था। ये पेपर संपूर्ण हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर करना है। आज की ये क्लास है, तो इस क्लास को रीट लेवल 2 वाले भी जो कॉमन पार्ट है वो जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1 बाल विकास शिक्षा शास्त्र के पहले क्वेश्चन के साथ। मित्रों, आरबीएसई सिलेबस संपूर्ण सिलेबस आधारित ये बेहतरीन मॉडल पेपर है, तो इसको आप जरूर मिलान करें, प्रैक्टिस करें। पहला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ सिद्धांत है और एक तरफ उनके प्रतिपादक है। विशेषक सिद्धांत देने वाले हैं वो है गोल्डस्टीन, और शील गुण का सिद्धांत है वो आल्पोर्ट और केटल का है। शरीर अर्चना सिद्धांत सेल्डन का है, और जीव सिद्धांत है वो केटल का है। पहले का ऑप्शन बी है वो सही होगा। पहले का ऑप्शन बी सही है। ए में 3 है, तो मैंने गलत मिलान कर दिया है। सही देखते हैं, पहले का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विशेषक सिद्धांत है वो आरबी केटल का है, यानी 3 पे ले जाना है। शील गुण का सिद्धांत है वो आल्पोर्ट और केटल दोनों का है। शरीर रचना सिद्धांत है वो सेल्डन का है, और जो जीव सिद्धांत है वो है गोल्डस्टीन का। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है वो सही आंसर है पहले का। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है, बालक और बालिका की व्यक्तित्व भिन्नता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। तीनों कथन है वो सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, बल्कि बालिकाओं में शारीरिक कार्य योग्यता बालकों की अपेक्षा कम होती है। बालक बालिकाओं की अपेक्षा गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ होती हैं। ये फैक्ट है, तो ये तीनों कथन है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विकास अनुदैर्ध्य दिशा यानी सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है। विकास का ये सिद्धांत क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मस्त का दोमुखी यानी सिफेलोकोडल ये सिद्धांत कहलाता है। सिर से पैर की ओर दिशा है वो सिफेलोकोडल है, तो ऑप्शन डी है वो सही होगा। 7वां सवाल है, निम्न में से कौन से कथन शिशुअवस्था के संदर्भ में असत्य हैं, यानी सत्य नहीं है? केवल 4-5 सत्य नहीं है। भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था ये नहीं है। शिक्षक की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल ये नहीं है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, और अतार्किक चिंतन की अवस्था ये भी शिशुअवस्था की विशेषताएं हैं, लेकिन 4 और 5 ये विशेषता नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन। 5वां सवाल, भाटिया आश्रम सूरतगढ़ का ये तो मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है। रीट लेवल 1 और 2 कॉमन पार्ट है, ये जरूर देखिएगा। सब्जेक्ट अलग है, वो है रीट लेवल 1 वालों के लिए। असुमेलित युग्म इनमें से कौन सा है? कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते। हैविंग नहीं, ये नहीं का असुमेलित है। ये हरलॉक का कथन है। हरलॉक, कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते। ये हैविंग का कथन ना होकर के हरलॉक का है। चरित्र आदित्यों का संगठित पुंज है, ये समूल इस्माइल का कथन है। ये आपको ध्यान रखना है। बेहतरीन कथन है। किशोर की रुचियों में 15 वर्ष तक स्थिरता आ जाती है। के स्टोन का कथन है। 4 वर्ष के बालक में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। कुपुस्वामी ने कहा था, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन बी है वो सही नहीं है, असुमिलित है। 6वां क्वेश्चन है, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए ये नाम दिया जाता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिनके अनुसार व्यक्ति का जीवन भिन्न होते देखा जा सकता है। ये परिभाषा किन की है? ये परिभाषा रेबर की। बेहतरीन क्वेश्चन। 7वां सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मूल्यांकन करना है। एक तरफ प्रतिभाशाली अधिगम तथा सृजनात्मक पिछड़े बच्चे। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, अधिगम असक्तता, सृजनात्मक पिछड़े बच्चे, इनमें ऑप्शन डी है। 3, 4, 2, 1 आएगा। प्रतिभाशाली शीघ्रता से और स्वतंत्र से सीखने की योग्यता रखते हैं। अधिगम असक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने में इनको कमी होती है। और सृजनात्मक है वो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और पिछड़े बच्चे उनमें निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है। यानी
3 4 2 1 3 4 2 1 यह सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा 7 का। 8वां क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार स्किनर के जो सांख्यिकीय अनुकूलन सिद्धांत है उसके अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन, वो है निश्चित अंतराल, फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, ये सही नहीं है। अध्याय 3 में तो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के दायित्व है, ना कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया है। तो यह ऑप्शन डी है वो सही नहीं है। बाकी ऑप्शन ए देखो, इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। इसका अध्याय 6 वो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध है, ये बेहतरीन आपको ध्यान रखना है। इसका खंड 26 है वो विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन, तो 9 का ऑप्शन डी है वो सही नहीं है। 10वां सवाल, निम्न में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाना चाहिए, असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, कक्षा वर्गों का विभाजन विषम समूह में होना चाहिए, शिक्षण का तरीका छात्र की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। बेहतरीन सवाल है ये 10वां, ऑप्शन सी इसका सही है। 1 और 3, 1 3 4 सबसे उपयुक्त है, लेकिन यह 2 है वो सही नहीं है। असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था नहीं करनी है, साथ में समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी है वो सबसे उपयुक्त कथन है। 11वां सवाल है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कैसी परीक्षा कहेंगे? उस परीक्षा में विश्वसनीयता है। शिक्षण के सूत्र कौन से इनमें से? ये सारे शिक्षण से सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश। अगला सवाल है, मतलब भाटिया आश्रम का मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर गत रविवार को आयोजित हुआ था, वो देख रहे हैं। टीट लेवल 1 वालों के लिए पेपर है, कॉमन पार्ट है वो रीड L2 भी जरूर देखिएगा। आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं, निम्न शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? आपको 1 2 4 इन तकनीकों को अपनाना है, ऑप्शन सी सही होगा। सरल शब्दों में निर्देश देंगे, सर्वदृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मंद गति के छात्रों के लिए यह तकनीक अपनानी है आपको। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन है, सवाल है कि नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है, वह नायक और उसके परिवार की स्थिति को जानने के लिए सब्र नहीं कर पा रही हैं, यह उत्तम उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का, ऑप्शन बी होगा 14 का करेक्ट। 15वां क्वेश्चन है, RTE 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व है, वो किनका है? राज्य सरकार का। क्वेश्चन 16वां सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। दृष्टिबाधित होते हैं उनको टॉकिंग बुक देनी है, और जो श्रवण बाधित है उनको साइन लैंग्वेज, अल्पदृष्टि है उनको मैग्नीफाइंग ग्लास, और अधिगम अक्षम है उनको फ्लैश कार्ड दिखाने। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 2 3 4 1। बेहतरीन क्वेश्चन ये 16 नंबर। आगे 17वां सवाल है, सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? सबसे पहले अभिप्रेरणा होनी चाहिए, अभिप्रेरक, फिर विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर बाधा आएगी, फिर सकल प्रयत्न करेंगे, अंत में आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बेहतरीन ये क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 है, उसका लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान का निर्माण करना, ऑप्शन ए है वो सही होगा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? ये सारे कथन है वो सत्य है, ऑप्शन डी सही है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण वह होते हैं जिनसे एक समय पर एक से अधिक व्यक्तियों की मानसिक योग्यता की जांच परीक्षा हेतु किया जाता है। ऐसे परीक्षणों की शुरुआत है प्रथम विश्व युद्ध 1917 के समय हुई थी। इसमें प्रथम परीक्षण शिक्षित व्यक्ति हेतु किया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन।
असत्य कथन का चयन करना है। इनमें से असत्य कथन कोई नहीं है, सारे सत्य कथन है। पिछड़ा बालक कक्षा में औसत छात्रों से पीछे रहता है। बालक व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात जो समस्या बन जाती है तो वो समस्यात्मक बालक है। मंदबुद्धि बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था दी जानी चाहिए। बिल्कुल ये सारे कथन सत्य है। 21वां सवाल है, असुमिलित युग में है इनमें से गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या को डिस्टोपिया ना होकर के डिस्कैलकुलिया है, तो इसलिए यह असुमिलित है। लिखना संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया है। पढ़ना संबंधी समस्या डिस्लेक्सिया है। अवधान संबंधी समस्या वो एडीएचडी है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन 21वां। 22वां सवाल, निम्न में से कुसमायोजन के शारीरिक कारक कौन से हैं? मांसपेशी संतुलन का अभाव होता है, विकलांगता होती है। ये कुसमायोजन के शारीरिक कारक है। 23वां सवाल है, एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए कितना गृह कार्य दिया जाना चाहिए? तो गृह कार्य देना है 2 घंटे प्रतिदिन। बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है, 2 घंटे प्रतिदिन आपको गृह कार्य देना है। 24वां सवाल है, निम्न में से किसके अनुसार पाठ्यचर्या में वह समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है? यह मुद्रो का कथन है, बहुत ही अच्छा कथन है। 25वां क्वेश्चन, ब्राउन फैन ब्रेनर का जो चेप पारिस्थितिक प्रतिमान है उसके अनुसार माता पिता का तलाक निम्न से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? ये घटना मंडल में आएगा। ऑप्शन डी एक तरह की यह घटना घटित हो गई। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु प्रायोगिक योजना का प्रारंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया? एनसीईआरटी द्वारा। ऑप्शन बी है वो सही आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन है कि जब वो बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो ये कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। तो ये सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। ये कहलाएगा द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। ऑप्शन ए है वो सही है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से लेवल के क्वेश्चन है सीडीपी के। नई शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2025 तक कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण और विकास के लिए उपयुक्त देखरेख और शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य है? 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। विधि और उनके प्रवर्तक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आत्मकथा लेखन विधि विलियम वुंट की है। प्रश्नावली विधि है वो वुडवर्थ की है। और निरीक्षण विधि है वो वाटसन की है। सौपन विश्लेषण विधि है वो सिगमंड फ्राइड की है। बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही। तीसरा अंतिम क्वेश्चन सीडीपी का, बियॉन्ड आईक्यू नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? यह पुस्तक लिखी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन डी है वो सही होगा। तो इस प्रकार ये 30 सीडीपी के क्वेश्चन देखे, बेहतरीन बेहतरीन। आगे हम देखेंगे वो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। हिंदी से जुड़े हुए जो सेक्शन सेकंड आता है लैंग्वेज का, गंध्यास आधारित पहले क्वेश्चन। अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? अनिष्ट करने वाला। ये एग्जाम आ चुका है सवाल। ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? अभिमान। अभिमान है वो पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? कक्षा में पढ़ा रहा होगा संदिग्ध वर्तमान काल है इसमें। गंध्यास में प्रयुक्त जो व्यापक शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? संकुचित। प्रणाली शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? एग्जाम आ चुका सवाल, परंपरा। निम्न में से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? इनमें से तुमसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। उचित न्याय होना सही अर्थ वाला लोकोक्ति कौन सा है? दूध का दूध और पानी का पानी। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? सांत्वना है वो शुद्ध है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पिंगल। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण कौन सा है? काली है वो विशेषण है। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? दानव, मनुष्य, ब्राह्मण, ये सभी भाववाचक नहीं है। किसी वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? आप गांव से कब आए, इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है।
43 क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण वाला वाक्य कौन सा नहीं है इनमें से? मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, इसमें संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है। एक मिनट, 43 का सही है। संयुक्त क्रिया मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। ऑप्शन बी होगा इसका सही, 43। अगला सवाल 44 क्वेश्चन है, निम्न में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह अचानक चला गया, ये रीतिवाचक है। इस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, या विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाचन को संवेद वाचन भी कहा जाता है? तो इसमें 45 में काफी कुछ इसमें बी भी दिख रहा है, विस्मबोधक यहाँ वहा आता है, ये भी सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाचन को संवेद वाचन भी कहा जाता है? सामूहिक वाचन है वो संवेद वाचन कहलाता है। अनुलेख के बारे में असंगत कथन है। अनुलेख लेखन पहला और आवश्यक गुण है, यह संगत है। लेखक के अनुसार लिखा जाना अनुलेख है। शुद्ध वर्तन के साथ लेखन का अभ्यास करवाना अनुलेख का उद्देश्य है। और श्याम पट पर या पाठ्य पुस्तक में से निर्दिष्ट लिखी हुई सामग्री को ज्यों की त्यों लिखना, यह अनुलेख है। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती में शामिल है। यह सभी चुनौतियां अभिरुचि का अभाव, लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा है, उच्चारण वर्तन और लिपि संबंधी समस्या होती है। दृश्य सामग्री में शामिल नहीं है इनमें से। अध्यापन नियंत्रण नहीं आएगा। यह एक ऐसा संसाधन है जिसमें पीछे की ओर से आने वाली तरंगें श्यामपट या सामने की ओर किसी संरचना को प्रकट करती है जो हमारे अधिगम की मात्रा को बढ़ाती है। किस यंत्र में शामिल है? सिरोपरी प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट। किलपेटिक उपागम के सोपान में शामिल कौन सा नहीं है? व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन, ये शामिल नहीं है, ये सोपान नहीं। परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चुनाव करना, योजना का कार्यान्वयन करना, ये किलपेटिक उपागम के सोपान है। 52 क्वेश्चन है, शिक्षा के जगत में अभिकर्मित अनुदेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने। किस विधि द्वारा शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि का आश्रय लेकर कवि की समीक्षा करता है? समीक्षा प्रणाली में। निम्न में से अच्छी पाठ योजना की आवश्यक बातों में शामिल नहीं है। उद्देश्यों की अस्पष्टता शामिल नहीं होगा। व्याख्या विधि के बारे में असंगत कथन इनमें से कौन सा है? छात्रों को सक्रिय होने का अवसर मिल जाता है, यह असंगत है। व्याख्या विधि में कोई सक्रिय छात्र नहीं रहते हैं। निगमन विधि का आधार है वो क्या है? दर्शन शास्त्र। क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन कौन सी विधि करती है? निरीक्षण विधि। क्रियाशीलता के सिद्धांत का प्रयोजन विधि, ये दोनों पालन कर रहा है। काफी कुछ आंसरों में हेरफेर हुआ है। उपलब्धि परीक्षण के चरण में शामिल नहीं है। परीक्षा संबंधी तनाव को दूर करना, यह उपलब्धि परीक्षण में नहीं आएगा, उनका चरण नहीं है। हार्वर्ड पाठ योजना में जिलर द्वारा कौन सा सोपान दिया गया? बेहतरीन क्वेश्चन 59। प्रस्तुतिकरण है वो जिलर ने दिया था, ऑप्शन सी इसका सही आएगा। पाठ योजना के सोपान में विशिष्ट उद्देश्य में शामिल है वाचन की दक्षता के अवसर बनाना। पाठ योजना के सोपान में ये विशिष्ट उद्देश्य है, बाकी सामान्य उद्देश्य है। तो 60 का ऑप्शन बी सही होगा। तो ये थी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी की क्वेश्चन। आगे इंग्लिश स्किप हो रही है लैंग्वेज, आप जरूर इसके आंसर टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिलेगी, आप जरूर देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। सेक्शन 3 संस्कृत भाषा सेकंड, उससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन, निर्देश आधारित पहला सवाल। रमाया पदे विभक्ति अस्ति, रमाया पंचमी एक वचन का है, ऑप्शन ए आएगा इसका। पितरों में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है, माता च पितरों, माता च पिता च, ये पितरों कहलाएगा। अवभ्रमत पदे लकार अस्ति, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये है अवभ्रमत। प्रारब्धति इत्यत्र का प्रत्यय,
कित ऋतु पड़ती है इसमें? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष में उपसर्ग कौन सा है? दुर उपसर्ग है। पंद्रह से आधारित सवाल है। मूढ़े इत्यत्र का विभक्ति तृतीया विभक्ति इसमें। मूढ़ शब्द और तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। सुभाषितम इत्यत्र का उपसर्ग, सुभाषितम में उपसर्ग कौन सा है? सु उपसर्ग है। पृथ्वी कति रत्नानि सन्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रीणि। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। विद्वान पद से विलोम पदम अस्ति। मूढ़े, मूढ़े या मूर्ख, ये विद्वान का विलोम पद है। सप्तमी विभक्ति पद कौन सा इसमें? सप्तमी विभक्ति वाला पाषाण खंडेषु, इसमें सप्तमी और बहुवचन है। 71 क्वेश्चन है। उदित वर्ण नास्ति, उदित वर्ण कौन सा नहीं है? वह है, वो उदित वर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है। पाणिनि शिक्षा अनुसार उच्चारण स्थानानि सन्ति। अष्ट। पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 है। छात्रो गच्छत, अत्र छात्रो पद स्थाने प्रश्नवाचक पदम भविष्यति। को। को गच्छत। तृतीया विभक्ति न भवति। अनुक्त गौण कर्मे उसमें तृतीया विभक्ति नहीं आती है, द्वितीय विभक्ति आती है अनुक्त गौण कर्म में। षष्ठी तत्पुरुष समास से उदाहरण अस्ति। तपोवनम। द्विगु समास से भवति। पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु पद में, द्विगु समास में। निमित्तार्थ अव्यय भवति, निमित्त अर्थ में अव्यय है वो है हेतु। निम्नेषु किम संगत अस्ति? नदी। नदी इकारांत स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है 79 क्वेश्चन है। सेव धातो लृट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है? सेविष्य से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सतपुत्र इत्यत्र का संधि, चतुर्थ संधि है इसमें। 81 सवाल। कति पद से रूप भवति, कति पद में रूप है वो बहुवचन है। इंद्र से पर्यायवाची न अस्ति, इंद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? मही पे वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, मही पे राजा का है। शुक्र, मध्वा, जिष्णु ये इंद्र के हैं। ग्रहित शब्द से विलोम अस्ति। प्रशस्ति। ग्रहित प्रशंसित। मूल्यांकन से विशेषता अस्ति, मूल्यांकन की विशेषता है यह सारी व्यापक है, सर्वपक्षता होता है उपचारात्मक शिक्षण के लिए। दैनिक गतिविधि नाम मूल्यांकन भवति। उपयोग आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन दोनों प्रकार। बाह्य मूल्यांकन से विषय असत्य अस्ति। उपकरण प्रश्न पत्र असत्य है। परीक्षण विधि मौखिक, लिखित, प्रायोगिक ये परीक्षण विधि होती है। सामूहिक पठन विधो भवति। सभी समवेत स्वरे पठन, व्यास, गीत, श्लोक, दिनाम पठनम, लय, गति, आरोह, अवरोहण सहित पठनम ये सामूहिक पठन विधि। 88 क्वेश्चन है। भाषा कौशलेषु कठिनतम कौशलम मन्यते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेखन है सबसे कठिन कौशल है। कस्यापि पाठ्यपुस्तकात् लिखित लेखम दृष्ट्वा यथावत् लेखनम कथ्यते, उसको कहेंगे वो कहेंगे प्रतिलेख। आदर्श वाचन से प्रयोजनम अस्ति। उच्चारण शिक्षणम आदर्श वाचन का प्रयोजन है। तो इस प्रकार लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के संपूर्ण क्वेश्चन देखे। आगे पंजाबी है, पंजाबी स्किप हो रही है। गणित है, गणित के हम शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे। मिलान वाले क्वेश्चन है वो स्किप हो रहे हैं मित्रों। 93 क्वेश्चन है वो मिलान वाला क्वेश्चन है, सॉरी शिक्षण शास्त्र का सवाल है। इस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है।
तो वो होता है उपचारात्मक। इकाई परीक्षण में प्रमुख प्रकार के प्रश्न होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक हो सकते हैं। कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है इनमें से? श्रुति लेख कोई गणित शिक्षण का मूल्यांकन नहीं कर रही है। मिलान वाले क्वेश्चन, (97) क्वेश्चन है, निम्न में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? रेखा गणित। कौन सा कथन गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है? गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है। विद्यार्थी ज्ञान और संकल्पनाओं का उपयोग नवीन समस्याओं को हल करने में कर सकता है। जिस व्यवहार के उद्देश्य का लक्षण है वो उद्देश्य है ज्ञान उपयोग। मिलान वाले सवाल स्किप हो रहे हैं। 104वां सवाल है, वापस गणित शिक्षा शास्त्र का है। विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक है? प्रायोजना विधि के संस्थापक है। 105वां क्वेश्चन है, परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है जीवा। मिलान वाले क्वेश्चन, गणित शिक्षा शास्त्र का 119वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किनको होती है? सभी के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, पिछड़े बाल बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इन सभी के लिए। अंतिम सवाल, गणित शिक्षा शास्त्र का आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए आगमन विधि उपयुक्त है। पर्यावरण अध्ययन सेक्शन 5 रीट लेवल 1 वालों के लिए सब्जेक्ट बेहतरीन क्वेश्चन पहला, संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण कौन सा नहीं है इनमें से? सहभागिता और सहनिवास की बढ़ती परंपरा, इससे विघटन नहीं होगा। सर्वप्रथम किस वर्ष बालिकाओं के लिए विवाह की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालकों के लिए किस वर्ष निर्धारित की गई थी? 1978 में। साधा एक्ट में संशोधन हुआ था 1978 में। फिरन और तंगा है वो किस क्षेत्र के वस्त्रों का प्रकार है? जम्मू कश्मीर के। बेहतरीन क्वेश्चन। केंचुए द्वारा खाद तैयार किया जाना क्या कहलाता है? वो वर्मी कल्चर कहलाता है। बेहतरीन क्वेश्चन ये। 1 करोड़ तक के निवेश और 5 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? सूक्ष्म श्रेणी में आते हैं। मिलान करना है। 126 के सामने वाले सही होंगे। 1 2 3 4 यानी सी आंसर है इसका। मार्बल मूर्ति क्लस्टर भरतपुर से, आर्ट मेटल क्राफ्ट क्लस्टर जोधपुर में, लेदर कास्ट क्लस्टर बाड़मेर में, हैंड एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट क्लस्टर जैसलमेर में। झालीबाग बावड़ी। बेहतरीन क्वेश्चन आगे और है 127वां सवाल, असंगत युग्म का चयन करना है। औद्योगिक पार्क और उनके स्थान है। कोरियाई औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में नहीं है, यह असंगत है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है सीतापुरा। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरानाडा में है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स ये मानपुरा माचेड़ी में है। तारकसी प्रसिद्ध है कहाँ की? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नाथ द्वारा की तारकसी है वो प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बेहतरीन सवाल। 1987 में लागू 1987 में हुआ था, यहाँ आया था 1986 में। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। गजेला बेनेटी। ऋषभ देव मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर में। आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? तंग धोती है ढेपाड़ा कहलाती है। कौन सा युग्म असंगत है? गोखरू है वो गले का ना होकर के, गोखरू है वो कान का है। वैसे कलाई का भी है गोखरू, गोखरू कलाई का है। आंवला पैर का है, लूम कान का है, फीनी सिर का है। फीनी नाक सिर का नहीं है, फीनी नाक में भी होती है, असंगत है। अगला सवाल है 137वां क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। मोखरी युग स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? बेहतरीन क्वेश्चन। 12 में है। ये सवाल एग्जाम में छपने की संभावना बनती है। राजस्थान के जतिन दास के रूप में कौन प्रसिद्ध है?
बाल मुकुंद बिच्छा, राजस्थान का जतिन दास। डॉक्टर श्रीधर अंधारे को कौन सी चित्रशैली प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देवगढ़ शैली। किलोरियों की ढाणी का संबंध किस लोक देवता से है? गोगा जी का संबंध है। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ है वो कब माना जाता है? 1911 से। यातायात संकेत क्या इंगित करता है? ये वायु मुड़ना जरूरी। मानव शरीर में उदर गुहा के बाहीं ओर पाई जाने वाली जे आकृति की थैलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आमाशय कहलाती है, ऑप्शन बी। प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्ल से। 143 क्वेश्चन है, छोटी माता और चेचक का कारण होता है विषाणु। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवर्ड ओ विल्सन द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 22 अप्रैल को। ओजोन विघटनकारी पदार्थ कौन से हैं? इनमें से सभी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन टेट्रोक्लोराइड ओजोन विघटनकारी पदार्थ माने जाते हैं। 147वां क्वेश्चन है, कौन से ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं? इन उल्टे घूम रहे हैं, अरुण और शुक्र। बेहतरीन क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, तीनों होना चाहिए, जागरूकता, विज्ञान, अभिवृत्ति और कौशल, मूल्यांकन और सहभागिता। 149 क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में बालक से करवाई जाने वाली रचनात्मक और मनोरंजक क्रिया के लाभ क्या है? बालक अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक में सौम्य अध्ययन करने की इच्छा होती है, क्रिया में उसकी शक्ति का अच्छा अवश्य होता है, पर मनोरंजन के कारण उसको इस बात का अनुभव नहीं होता है। तो ये तीनों है वो सत्य, ऑप्शन डी आएगा 149 का। अंतिम क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर का प्रयोजना विधि का लाभ कौन सा नहीं है? इनमें से बाल केंद्रित शिक्षा पर बल नहीं, यह कोई लाभ नहीं है। बल दिया जाता है सभी विषयों के ज्ञान का समाहित होना, बालक में प्रजातांत्रिक भावना का विकास, बालक द्वारा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना, ये सारे लाभ है। तो इस प्रकार मित्रों हमने ये मॉडल पेपर देखा भाटी आश्रम सूरतगढ़ का। L1 वालों के लिए मॉडल पेपर था, कॉमन पार्ट वो L2 वाले भी जरूर देखिएगा, बेहतरीन मॉडल पेपर है। आज ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडल पेपर मिलाइए, और हमने जो उत्कर्ष क्लासेस के MCQ डाले हैं टॉपिक वाइज, हिंदी के, CDP के और संस्कृत के, व्याकरण और शिक्षण विद्या संपूर्ण, तो वो भी क्लास जरूर देखना, और ये मॉडल पेपर भी आज जरूर देखिएगा। कल आपका एग्जाम है, तो एग्जाम में आप सफल हो इसकी भगवान शिव से हम प्रार्थना करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरी ओर से काफ़ी कुछ मदद मिली होगी आपके स्टडी में, रीट क्लियर करने में। तो आपको भयमुक्त होकर के अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है और भगवान पर विश्वास रखना है। आपका पेपर बहुत ही अच्छा और शानदार होगा, आप क्वालिफाई रीट करके आगे बढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच।